हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 14 है ना, स्टैटिस्टिक, इसको आपकी सपोर्ट मटेरियल की जो आपको बुक मिलती है ना गवर्नमेंट स्कूल से, उससे कराने वाली हूँ। सबसे पहली बात, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट हम ऑलरेडी वैसे इस बुक से कर चुके हैं चैप्टर, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर के जो भी आपके फॉर्मुलेज हैं मीन, मीडियन एंड मोड के, उनकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट उसकी अलग से बनी है सारे फॉर्मुलेज वाली वीडियोज़ की, तो आप वहाँ से देख लीजिए और वो फॉर्मुलेज एक जगह सारे कॉपी कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम पे आपको काम आए। ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो ये चैप्टर जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि ये चैप्टर पहले ही हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बिल्कुल लास्ट में है, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है। तो इसमें मैंने आपको ओजाइव के क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं क्योंकि वो इस बार आपके पास एग्जाम में नहीं आ रहा है। ठीक है। चलिए, आज हमें इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन 42 हमारे पास है, इफ मीन ऑफ फॉलोइंग गिवन, if the mean of the given distribution is 65.6, find the missing frequency। आपको एक डेटा दे रखा है, उसका मीन आपको दे रखा है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब जो ये F1 लिखा है ना और जो ये F2 लिखा है, ये आपको फाइंड करनी। ठीक है। तो चलो इसको यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं अपनी टेबल को। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42 है ये। तो अगर हम इसकी क्लास इंटरवल्स देखें तो 10 से 30, 30 से 50, 20, 20 का गैप है। तो CI में मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 10 to 30 हो जाएगा, 50 to 70 हो जाएगा, फिर 70 to 90 हो जाएगा। उसके बाद देखें तो 90 to 110 है, देन 110 to 130। ठीक है। अब अगर हम अपने फ्रीक्वेंसी की बात करें, आप प्रॉपरली इसको टेबल को अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। फिर है 5, 8, F1, 20, उसके बाद है F2, उसके बाद है 2, टोटल आपको दे ही रखा है। तो यहाँ लिख देते हैं पहले, ये है 5, 8, उसके बाद यहाँ पर है F1, उसके बाद है यहाँ पर 20, फिर है आपके पास F2 और उसके बाद है यहाँ पर 2। ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 ये लास्ट में। इसका टोटल मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में 50 गिवन है। अब आपको पता है कि ये FI है, जब भी मीन की बात आती है तो मुझे XI जरूर चाहिए होता है, तो वो मैं निकाल सकती हूँ इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो 10 और 30 के बीच में आ जाएगा 20, 30 to 50 के बीच में हो जाएगा 40, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 60। ऐसे ही करते करते आप निकाल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप। वो क्या, 10 + 30 अपॉन में 2 करके निकाल सकते हैं, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 करके आ जाएगा XI। ठीक है। फिर ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपके पास 120। अब हम इंटू कर लेते हैं यहाँ पर FI XI को। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 100, यहाँ आ जाएगा आपके पास 320, ये हो जाएगा 60 F1, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1600, यहाँ हो जाएगा 100 F2 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 240। क्लियर। अब मुझे इसका भी टोटल चाहिएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो मीन का फॉर्मूला मेरे पास होता है समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI। तो मीन तो आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, 65.6 गिवन है। अब समेशन FI आपको क्वेश्चन में गिवन है 50। अब FI XI आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करो, जो ये F1 और F2 वाले ना, इन नंबर्स को पहले आप एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि ये हमारे कभी भी प्लस नहीं होते, क्योंकि इनके साथ एक एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब बच्चे जो बाकी के नंबर्स हैं, आप क्या करो, उन नंबर्स को ऐड कर लो। जैसे 100 को, 100 में आप अपना 320 को प्लस कर सकते हो, उसके बाद उसमें आप अपना 1600 प्लस कर सकते हो और उसके बाद उसमें आप अपना 240 प्लस कर सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा 2260 और ये प्लस ऐसी है। क्लियर है। ये चीज़ याद रखना, कभी भी वेरिएबल वालों को एक साथ प्लस नहीं करना है आपको। तो ये हो जाएगा 2260 प्लस यहाँ आ जाएगा 60 F1 प्लस आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 100 F2। अब यहाँ से चलो फाइंड करते हैं। तो 65.6 है, इंटू में यहाँ आ जाएगा 50। ये मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही लिख दिया है एक बारी। ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको और कुछ नहीं करना। तो 656 है, इसको आप क्या करो, 5 से इंटू कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 3280। इस वाले को इधर ले आई तो मैं, ये माइनस का हो गया। यहाँ पर 60 और 100 है, तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, 10 ले लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 6F1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10F2। ठीक है। अब 3280 में से 2260 को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा 1020 आ गया। ये 10 मैं यहाँ पर नीचे ले आई और यहाँ पर मेरे पास 6F1 प्लस यहाँ पर 10F2 ऐसी है। इसको इससे कट कर दिया यहाँ पर, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 102। यहाँ से मैं भी 2 और कॉमन ले सकती हूँ, तो वो हो जाएगा 3F1 और यहाँ आ जाएगा 5F2।
ठीक है। अब इस 2 को भी मैं उधर ले जाती हूँ, तो 102 को डिवाइड करूँगी उससे, तो वो आ जाएगा मेरे पास 51 इज इक्वल्स टू में होगा 3f1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5f2। अभी आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको इक्वेशन 1 मान के फिलहाल के लिए छोड़ दो अभी। अब बात आती है यहाँ पर इक्वेशन 1 तो हमने मान ली, 2 वेरिएबल है तो एक और इक्वेशन मुझे चाहिएगी, बिल्कुल चाहिएगी। अब वो एक इक्वेशन हम कहाँ से निकालें? देखो, एक आपको ये इसका टोटल 50 दे रखा है, तो मैं क्या करती हूँ, इन 2 नंबर्स को छोड़ देती हूँ फिलहाल और बाकी सबको प्लस कर लेती हूँ। तो 5 में अगर आप 8 प्लस करो और उसमें 20 और उसमें 2 प्लस कर दो, तो 20 28 ये हो जाएगा 30 35। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, 35 प्लस में यहाँ आ जाएगा f1 प्लस में f2 और यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू में 50। अब क्या करो, यहाँ से f1 प्लस f2 इसकी वैल्यू निकाल ली, तो वो हो गई मेरे पास 50 माइनस का 35। तो f1 प्लस का f2 मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है। आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल लो किसी भी एक की, तो मैंने f1 की वैल्यू यहाँ निकाल ली 15 माइनस का f2 और इसको पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51 इज इक्वल टू में 3, f1 की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 15 माइनस का f2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5f2। तो ये 51 ऐसी है, यहाँ पर 3 को 15 से इंटू किया 45 माइनस यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3f2 प्लस यहाँ आ जाएगा मेरे पास 5f2। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर 51 ऐसी है, माइनस का 45 हो गया और यहाँ पर आपके पास बचा 2f2। ठीक है। अब इसमें से आप क्या करो, इसे माइनस कर लो तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर इजिकल 2 है। अब ये 2 इधर आ गया यहाँ पर और ये हो गया f2। चलो, f2 की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल गई है 3। अब मैंने क्या किया, इसको अपनी इक्वेशन 2 मान लिया और यहाँ पर लिख दिया पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है। अब इक्वेशन 2 हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, तो वो मेरे पास है f1 इज इक्वल्स टू में 15 माइनस का f2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस f2 की जगह 3 लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 12। मुझे f1 और f2 फाइंड करने थे, दोनों ही मेरे यहाँ पर फाइंड हो गए। ये है मेरी फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, ये 42। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या कह रहा है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 36, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आपको मीन की जगह मोड दे दी और फ्रीक्वेंसी दी है एक मिसिंग, वो फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना? चलो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, जैसे भी उस क्वेश्चन को लिखा था। तो ये है हमारे पास 43 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अपनी CI लिख लेती हूँ। तो अगर हम अपनी CI यहाँ पर देखें तो वो हमारे पास 0 to 10 10 10 के गैप पे और 70 तक है। तो इसका मतलब 0 to 10 हो जाएगी, 10 to 20 हो जाएगी, उसके बाद 20 to 30 हो जाएगी, उसके बाद 30 to 40 हो जाएगी, 40 to कितना हो जाएगा 50, 50 to 60 हो जाएगा और 60 to 70 हो जाएगा आपका। ठीक है। अब अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो है 810f। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर 16 12 6 7। क्लियर है? आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मोड पहले से ही गिवन है। देखो, मोड में ना CF निकलता, ना XI ना FI, कुछ भी नहीं। F आपको दे ही रखा है, XI नहीं निकलता। मोड आपको यहाँ 36 गिवन है। तो सबसे पहली बात आप अपने क्या करो, मॉडल क्लास ढूंढ लो। तो आपकी मॉडल क्लास यही तो होगी, क्योंकि मोड जो है वो 30 to 40 के बीच में ही तो लाई कर रहा है। तो ये आपकी हो गई मॉडल क्लास। इसमें आपको L मिल गया यहाँ पर 30, और अगर मैं बात करूँ H तो वो भी मिल गया आपको 10। F1 की बात करूँ तो 16 है, F2 की बात करूँ उसके नीचे वाला होता है 12 है, F0 की बात करूँ वो उसके ऊपर वाला होता है F है। अब मोड का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लगाएं तो वो होता है मेरे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में होता है मेरे पास 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और इंटू में आपके पास होता है H। ठीक है। मोड आपके पास है 36, L आपके पास है 30 प्लस F1 कितना है 16, F0 आपके पास F है 2F1। देखो, अब आप 16 को 2 से इंटू करोगे तो 32 आ जाएगा ना आपका। माइनस का F0 है वो F है और F2 है आपके पास 12 है, H आपके पास 10 है। क्लियर? अब इस 30 को अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 आ गया, 36 में से 30 गया, यहाँ आ जाएगा 16 माइनस का F अपॉन में 32 में से 12 जाएगा तो 20 बचेगा माइनस का F, और इस 10 को मैं इधर ले आई नीचे। क्लियर? अब मैंने क्या किया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 6 को मैंने इससे इंटू कर दिया 20 माइनस F से, और 10 को किससे कर दिया मैंने यहाँ पर 16 माइनस F से कर दिया। तो ये हो जाएगा 120 माइनस का 6F हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 160 माइनस का हो जाएगा आपके पास 10F। क्लियर है ना? अब आप क्या करो, यहाँ पर F वाले एक साथ रख लो,
तो माइनस का 6f और प्लस का 10f इधर आ जाएगा और इस 120 को उधर ले जाती हूँ, 160 माइनस का 120 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 4f इज इक्वल्स टू में 40, f की वैल्यू आपके पास आ गई 10। तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो निकालनी थी, तो वो आ जाएगी 10। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 43। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहे द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8, द फ्रीक्वेंसी f इन द क्लास इंटरवल 19 to 21 इज मिसिंग, डिटरमाइन f। देखो ये भी आपके पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। सेम ऊपर वाला ही तो क्वेश्चन है, उसमें 2 फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, इसमें 1 फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मीन दे रखा है 18, ठीक है, और आपको क्या करनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यहाँ पर पहले इसको आगे लिख लेते हैं, जैसे वो वाले क्वेश्चन लिखे हैं हमने। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो अगर हम अपनी CI की यहाँ पर बात करें, तो CI मेरे पास कितना है, यहाँ पर 11 से शुरू है, 2 के गैप पे 25 तक है। इसका मतलब 11 से 13 होगा, 13 से 15 होगा, उसके बाद 15 से 17 होगा, फिर 17 से 19 होगा, 19 से 21 होगा, 21 से 23 होगा, और 23 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बात करें हम अपनी फ्रीक्वेंसी की, तो वो मेरे पास कितनी है, 3 6 9 13। तो 3 6 9, उसके बाद है 13, उसके बाद f है, फिर 5 और 4 है, यहाँ आ जाएगा f, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, पहली बात तो ये fi है, तो मुझे xi चाहिएगा ही चाहिएगा, तो इनके बीच की वैल्यू हो जाएगी 12, यहाँ पर हो जाएगा 14, देन 16, देन 18, देन 20, देन 22, देन 24। तो अब fi xi कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 36। सिर्फ आपको इंटू करना है इनमें, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो 6 को अगर आप 14 से इंटू करेंगे तो आपका 84 आ जाएगा। उसके बाद 9 को क्या करो, 16 से इंटू कर लो तो 144 आ जाएगा। 13 को क्या करो, 18 से इंटू कर लो तो 234 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20f। और 22 को क्या करो, 5 से इंटू कर लो तो 110 आ जाएगा, और 24 को क्या करो, 4 से इंटू कर दो तो 96 आ जाएगा। अब आपको इसका टोटल चाहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मीन दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर f आपसे पूछा है, तो पहले हम यहाँ मीन लिख लेते हैं। तो मीन मुझे 18 दे रखा है, तो इसका टोटल अगर हम यहाँ करें तो 36 में क्या करते हैं, 84 को प्लस कर लेते हैं, तो 120 आएगा। उसमें 144 प्लस कर लिया, उसमें 234 प्लस कर दिया, उसके बाद अगर हम देखें तो 110 हमने यहाँ प्लस कर दिया, फिर 96। तो ये आ गया मेरा यहाँ पर 704 प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 20f1, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, सारी तो मिसिंग है नहीं। ठीक है, अब बात आती है fi। तो 3 + 6 9 हो जाएगा, 9 में 9 प्लस करोगे 18, 18 में 13 प्लस करोगे 31, 31 में फिर 9 को प्लस कर दो 40। क्लियर है यहाँ तक? बस अब हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले को पुट करते हैं यहाँ पर। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर था वो समेशन fi xi, और अपॉन में था आपके पास समेशन fi। मीन आपको 18 दे ही रखा है, आपने fi xi निकाला 704, प्लस में आ जाएगा आपके पास 20f, और समेशन fi निकाला आपने 40 + f। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है इसका टोटल दे fi का। जब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना, तब वो टोटल ज़रूर देगा, नहीं तो एक होती है तो वो दे ना दे उसकी मर्जी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर है 704, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 20f। चलो अब हम इंटू कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 720, प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास 18f इज इक्वल्स टू में आपके पास है 704, प्लस में आपके पास है 20f। तो 720 माइनस का है आपके पास 704 इज इक्वल्स टू में आपके पास 20f माइनस का है आपके पास 18f। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2f। ठीक है, और यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 16। यहाँ से आप f की वैल्यू निकाल सकते हो, f की वैल्यू आ जाएगी 8। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, निकल गई 8। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 अगर हम देखें तो ये ओजाइव का क्वेश्चन है, ये इस बार आपके पास सिलेबस में नहीं है। तो हम यहाँ पर अपना पेपर आज ये पूरी बुक का ये क्वेश्चन चैप्टर जो है वो कंप्लीट करते हैं इस बुक से, क्योंकि उसके बाद हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, तो आप वहाँ से इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और स्पेशली जो ये CBSE में क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।